कर्मठ ओजस्वी मंत्री और मध्य प्रदेश के हम सबकी रक्षा करने वाले नरोत्तम जी, विधायक द्वय रमेश जी, महेंद्र बाबा जी, पूर्व विधायक सुदर्शन जी, नरूका जी, भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष गौरव जी, नगर निगम की आदरणीय कमिश्नर जी, मंच पर सभी पार्षदगण, सभी विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित समाज का वो वर्ग जो एक कल्पना हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की थी कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की कल्पना है, उनकी अभिलाषा है, उनकी इच्छा है, उनके साथ राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है कि समाज को उस संकट के समय, उस दुख के समय, जब उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उस मां को, उस बेटी को एक आवश्यकता हो संबल की, ये संबल योजना मध्य प्रदेश में एक विश्वास का प्रतीक है, एक राहत की सोच का प्रतीक है, एक स्नेह का संबल है कि जब घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाए। नरोत्तम जी, अभी 2 या 3 माह पहले एक दुखद घटना, खुड़ेल में 2 सगे भाई नहाते हुए, स्नान करते हुए नाले में डूब गए। ये संबल योजना ने एक वो काम किया, उस परिवार में दोनों बच्चे पूरे परिवार को चलाते थे। ये संबल योजना नहीं होती, वो परिवार बिखर जाता। इस कगार पर इस संबल योजना ने उनके जीवन में एक नया एहसास किया। इसी प्रकार से गढ़ी गांव है, 10 दिन पहले बिजली का करंट उन्हें लगा, दूसरा भाई उनको बचाने गया। ये संबल योजना के कारण उस परिवार को भी 4 लाख की राहत राशि इस योजना के तहत दी गई। इसके बाद कंपेल के अंदर एक मां सोच के लिए रात को गई, फर्शी पे पैर रखा, गिर गई, बेटा बचाने गया तो दुखद निधन बेटे का भी हो गया। ये संबल योजना के माध्यम से मां और बेटे को एक संबल बनकर, एक विश्वास बनकर, एक आर्थिक एहसास बनकर इस योजना ने उस परिवार को संवारने का काम किया है। ये पवित्र काम आज पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3700 हितग्राहियों को 80 करोड़ की राशि सीधे सीधे खाते में जमा हो रही है। 4 लाख, 2 लाख, इसकी हर बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं आप सबकी ओर से मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया, जो आपके मामा भी हैं, आपके बेटे भी हैं और मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक भी हैं, उनको ताली बजाकर इस पवित्र योजना के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। सबसे ताली के माध्यम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम जी बने हैं। नरोत्तम जी, हम सबकी भावना
हम सब की अभिलाषा, हम सब की इच्छा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आप अवगत कराएं। मैं पुनः ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, ईश्वर कभी भी हमारे जीवन में ऐसा दुख का संकट ना आए। अब दुख का संकट आएगा, मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं, रमेश जी के साथ, महेंद्र जी के साथ, सुदर्शन जी के साथ, नरूका जी के साथ, गौरव जी के साथ और नरोत्तम जी के साथ और तुलसी सिलावट के साथ हर संकट की घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। ये सरकार का कर्तव्य है और सरकार का दायित्व भी है। फिर से मैं आप सभी का प्रणाम करता हूं, क्योंकि इस दुख की घड़ी में मैं फिर से ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि ये जीवन में कभी दुख की घड़ी न आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अब ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को कि वे आए और इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचन से, उद्बोधन से नवाजे। परम श्रद्धेय गृह मंत्री माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई, मेरे साथ सदन में लंबे समय से, सरकार में मेरे साथ मंत्री जल संसाधन आदरणीय तुलसी सिलावट जी, मंच पर आसीन दोनों ही मेरे साथ सदन में लंबे समय से हैं, आदरणीय मंदोला जी, आदरणीय महेंद्र हाड़िया जी, पूर्व विधायक मेरे साथ सदन में रहे आदरणीय श्री सुदर्शन गुप्ता जी, मधु वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष महोदय आदरणीय गौरव जी, आदरणीय नरूका जी, कमिश्नर नगर निगम मैडम डीआईजी साहब मिश्रा जी, मंच पर आसीन अन्य सभी सम्मानित गण, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित अन्य सभी हमारी पार्टी के गणमान्य और सुधीजन, मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के सभी सम्मानित बंधु और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ हितग्राही बंधु। ये योजना जब प्रारंभ की थी संबल, तब शायद किसी को कल्पना नहीं होगी कि ये कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। संबल मतलब गरीब का बल, संबल मतलब कमजोर का बल, संबल मतलब निरीह का बल, निर्धन का बल, संबल। एक ऐसी योजना आई जिसने दुख को कम करने का प्रयास किया। दुख तो नहीं हरा जा सकता, लेकिन हरने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य, जो 15 महीने सरकार रही कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस दर्द को, गरीब की पीड़ा को समझा ही नहीं। और समझते भी तो समझते कैसे? उद्योगपति हैं, बड़े आदमी के बेटे थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, गरीब का दर्द वो कहां से जानते? अपने शास्त्र में कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बीमाई, वो का जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाले कमलनाथ जी को इसका दर्द का एहसास ही नहीं था। दर्द का एहसास था भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेता को, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि वो गरीब का बेटा था, किसान का बेटा था। इसलिए आप एक तरफ से श्रृंखला देखें, उनके काम की कड़ी को देखें और हमारे काम की कड़ी को देखें। कन्या विवाह योजना लागू की तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की।
की लाडली लक्ष्मी योजना लागू की, तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के मन में ही ये भाव आया। कभी ये भाव कांग्रेस के मन में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास की बात आई गरीब को देने की, तो हमारे प्रधानमंत्री के मन में आई। बेटी को, बहन को गैस का सिलेंडर देने वाली बात आई तो भारतीय जनता पार्टी वितरण का आगाज करें। 10 साल मनमोहन सिंह सरकार में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा आपने। और उसके पीछे जाओगे तो जब अटल जी थे तो किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चतुर्भुज 4 लेन सड़क योजना उसी समय में थी। और पीछे जाओगे तो मोरारजी देसाई ने टूटे जूते चप्पल के भाव से शक्कर देने की बात करी। ऐसी सीरीज आपको सिर्फ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में मिलेगी। क्या कारण है कि कांग्रेस में नहीं मिलती? कोई गरीब की योजना, नारा जरूर मिलता था, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, ले आए गरीब लोग धोखे में, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटते चले गए। बोले कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लोगों ने धोखे में आके फिर वोट दे दिए, लेकिन गरीब के गले पे पहुंच गया। और अभी लेटेस्ट कमलनाथ जी ने वादा कर दिया कि 10 दिन में, कमलनाथ जी ने क्या, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए गरीब के किसान के माफ कर देंगे, और नहीं कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। फिर धोखे में आ गया किसान। नौजवान को 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को भी नहीं दिया, फिर धोखे में आ गया नौजवान। परिणाम वो 15 महीने का काला कालखंड। इतने धोखे और इतने बर्दाश्त करने के बाद तुलसी भैया के मन में भी आ गया कि इस सरकार को रहने नहीं देना है। वास्तव में अगर गरीब के लिए कोई सरकार लाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है, और इसलिए जोरदार तालियां तुलसी भैया के लिए आपकी तरफ से होना है। एक कठिन संकल्प इस दौर में कि कोई पंची और सरपंची नहीं छोड़ता। तब मंत्री पद को ठोकर मार दी, विधायकी को ठोकर मार दी, क्योंकि ये झूठ बोलने वालों की पार्टी सरकार बन गई थी कमलनाथ जी की। और इसलिए वो आए गरीब के काम के लिए। आने के दिन से आप देखिए, उस दौर में सरकार मध्य प्रदेश की बनी और तुलसी भैया मंत्री बने जिस दौर में लॉकडाउन लागू हो गया था। उस लॉकडाउन के पीरियड में भी चिंता गरीब की। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक 3-3 महीने का एक साथ दिया। आपके इंदौर संभाग के लोगों की तो तारीफ स्वागत की भी होती है कि जब हमारे संभाग से अलग अलग कोने से, बड़वानी और वहां से जब प्रवासी मजदूर निकल रहे थे तो प्रवासी मजदूरों को चप्पल पहचाने से लेके भोजन खिलाने तक का काम इस संभाग के लोगों ने एक सेवा की मिसाल कायम की। लंगर चला के और लोगों को भोजन देके, गरीब को, कमजोर को, मजदूर को, मजलूम को। वैसे भी इंदौर की सेवा के मामले में मिसाल है। अभिप्राय कहने का सिर्फ आज संबल योजना के हितग्राही यहां पर बैठे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में नारे देने वाले और वादे देने वाले कौन हैं और गरीब को काम करने वाले कौन से लोग हैं। आप बड़ी संख्या में यहां हितग्राही उपस्थित हैं। ये विचार आपके मन के अंदर तो स्फूर्ति से आना चाहिए कि बाकी के लोग, बाकी के दल, बाकी की पार्टियां बातें करती हैं, काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता करते हैं। और इसलिए आज ये संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। अभी हम सबके बीच में स्वयं मुख्यमंत्री जी आएंगे स्क्रीन पर आपके सामने, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और वो किस तरह से गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की ये बात करेंगे, वो आप सबको दृष्टिगोचर होगी। आज इस अनुग्रह सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है, जिसमें मैं इंदौर के हितग्राहियों के लिए और पूरे प्रदेश में 80 करोड़ से ज्यादा राशि मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश के हितग्राहियों के खाते में डालेंगे। ये अनुग्रह सहायता राशि निश्चित रूप से एक बार हम का काम करेगी, निश्चित रूप से एक सहायता का काम करेगी।
इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए हम सीधे जुड़ने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ सीधे संवाद के लिए। आज के जमाने में जरूरत है। मैंने पांडवों के भाग्य को फिर से दुर्भाग्य में बदलने के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। पांडव 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 कहाँ छुप गई ये सपने? आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना? पांचों पांडव इंतजार शेष है। भाष